नमस्कार दोस्तों, IITian पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पता होने चाहिए। IITian पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल पे सिंपल इंटरेस्ट का एक सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, तो आप उसको एक बार पहले देख लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करने से पहले। देखिए, इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है थोड़ा ब्रीफली मैं वापस बता देता हूँ। इंटरेस्ट का मतलब ये है कि आपने सर्टेन अमाउंट कुछ बोरो की है, किसी दूसरे से उधार लिया है, उस पे जब रिटर्न करेंगे तो आपको कुछ एडिशनल अमाउंट देना होगा, क्योंकि आपने दूसरे का पैसा है वो आपके पर्पज़ के लिए यूज किया है, उसके लिए आप वापस रिटर्न जब करेंगे तब उस पर कुछ अमाउंट आपको एडिशनल देना होगा। जैसे मान लीजिए मैं रामू से 100 रुपये उधार लेता हूँ और मैं 12% की इंटरेस्ट रेट से उसको जो है उधार लेता हूँ। एक बार मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो मेरे को साल भर में क्या हुआ कि इस पे इंटरेस्ट जो लगा वो 12 रुपये का लगा। रामू को अगर मैं एक साल के बाद में रिटर्न करूँगा तो ये 112 रुपये देने होंगे। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, जो इंटरेस्ट लेवी कर रहे हो वो आप केवल इस मेन अमाउंट पे कर रहे हो जो आपने उधार ली थी, जिसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कह रहे हैं। प्रिंसिपल अमाउंट जो कह रहे हैं उस पे जो एडिशनल आपको पे करना पड़ रहा है वो आपका इंटरेस्ट हो गया। अगर जैसे मान लीजिए एक साल के लिए आपने क्या किया कि अमाउंट रखा तो वो 112 रुपये हो गए और आपने इंटरेस्ट वापस पे नहीं किया। अगर नेक्स्ट ईयर और इसको रखते हैं आप, तो नेक्स्ट ईयर इस अगेन 100 रुपये पे ही आपको 12 रुपये देने पड़ रहे हैं। मीन्स एट द एंड ऑफ 2 years आप 100 + 12 देते हैं, 1 to 4 देते हैं, तो ये सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर के लिए आप ये जो इंटरेस्ट आपका 12% इनकर हो गया था, नेक्स्ट ईयर के लिए 112 रुपये अगर आपकी प्रिंसिपल अमाउंट मानी जाती है फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ द इंटरेस्ट, और अगर हम इस पे 12% की रेट से ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट बनेगा 13.44। अगर आप उसको 13.44 और इसमें 112 रुपये पे करते हैं तो आपको 2 साल के एंड पे 125.44 रुपये देने होंगे। अगर आप ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट कहलाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगर ये केवल आप 124 रुपये पे करेंगे तो ये कहलाएगा सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, आपका मेरे हिसाब से इंटरेस्ट आपको समझ में आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आ गया, सिंपल इंटरेस्ट समझ में आ गया। और सिंपल इंटरेस्ट को डिटेल में डिस्कस करने के लिए आप IITian पढ़ाई वाला यूट्यूब पे अवेलेबल सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो देख लेंगे, जिसका लिंक भी इसके जो है कमेंट बॉक्स में दिया गया है इस वीडियो के। तो बेसिकली मैं कंपाउंड इंटरेस्ट डिफाइन कैसे करूं? कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफाइन करूंगा व्हेन इंटरेस्ट इज टू बी इम्पोज्ड लिख देता हूं, इज टू बी इम्पोज्ड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट एंड या अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट आल्सो। जब आप इंटरेस्ट कंप्यूट कर रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट पे भी और प्रीवियस पीरियड पे जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ है उस इंटरेस्ट पे और प्रिंसिपल अमाउंट पे दोनों पे मिला के अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये आपको कहलाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का एप्लीकेशन है। पहले मैं एक काम करता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आपको बता देता हूँ। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मैं कुछ इसमें ये ले लेता हूँ, आपके लिए कुछ सिंबल लेता हूँ। ए अमाउंट कहता हूँ मैं। अमाउंट का मतलब ये है कि इंक्लूडिंग प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों को मिला के जो एक्यूमुलेट अमाउंट हो गई। जैसे आपने इस एग्जांपल में ये कहा कि अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेशन करता हूँ तो मेरे पास 125.44 रुपये 2 साल के एंड पे देने हैं, तो ये आपके टोटल ये अमाउंट कहलाई।
सिंपल इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट में ये अमाउंट कहलाई। तो अमाउंट ये है इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो इंटरेस्ट इनकर हुआ है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। पी आपके लिए प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है। नेक्स्ट आपके पास एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। परसेंटेज है, पर एनम है। पर एनम का मतलब एनुअली कंपाउंडिंग है। अगर एनुअली कंपाउंडिंग है तो उसको अकॉर्डिंगली लेंगे, और अगर आपके पास कुछ एनुअली कंपाउंडिंग ना होके टी टाइम इन ईयर्स है। एन में एक सिंपल अलग से फैक्टर लेता हूँ, अलग से फैक्टर ले रहा हूँ एन, ये नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड पर ईयर। इसको और समझ लीजिए आप। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफाइन कर रहा हूँ पर ईयर, टाइम इन ईयर्स है। अब अगर कंपाउंडिंग जो कर रहे हैं, देखिए इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो आप लगा रहे हैं वो 12 महीने में एक बार लगाते हैं तो आपकी कंपाउंडिंग कहलाएगी एनुअल कंपाउंडिंग। और अगर आप 6 महीने में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा रहे हैं तो वो कहलाएगी हाफ ईयरली कंपाउंडिंग। और अगर आप साल में क्वार्टरली कर रहे हैं, 3 बार कर रहे हैं, तो वो कहलाएगी क्वार्टरली कंपाउंडिंग। इसका मतलब कितने टाइम आप कंपाउंडिंग कर रहे हो। जैसे मान लीजिए मैं साल में एक ही बार कंपाउंडिंग कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे n इज इक्वल टू 1 होगा, 1 टाइम कंपाउंडिंग होगी। हाफ ईयरली कर रहा हूँ तो मेरे पास कंपाउंडिंग 2 बार हो गई, क्वार्टरली कर रहा हूँ तो कंपाउंडिंग 3 बार हो गई। तो जितने बार कर रहे हैं, अगर मान लो मैं मंथली कंपाउंडिंग कर रहा हूँ तो n इज इक्वल टू 12 हो गया। ये आप इस तरीके से लेंगे। अब देखिए कंपाउंड अमाउंट लिख रहा हूँ मैं एक बार, फिर उसको मैं ए लिख दूंगा। कंपाउंड अमाउंट जो आपको मिलेगा मीन्स कंपाउंड रेट से जो कैलकुलेट करके ला रहे हैं वो P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू NT होगा, राइट। इसका मतलब ये ए फार्मूले इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 हो गया, उसकी पावर NT हो गई। ये आपके पास कंपाउंडेड इंटरेस्ट हो गया, सॉरी कंपाउंडेड अमाउंट हो गई। अब देखिए कंपाउंडेड अमाउंट जो आपके पास आ गई तो एन आपको क्लियरली हो गया है, एनुअली कंपाउंडिंग होगी तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। और अगर आपको जो है हाफ ईयरली हो रहा है तो एन अकॉर्डिंगली ले लेंगे। तो आप एन जो है उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर लेंगे कि आप बेसिकली कितने टाइम्स इसकी कंपाउंडिंग कर रहे हैं, राइट। तो इसके लिए अपन जो आगे चलते हैं उसमें जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल एक्चुअली इसमें एक बार डिस्कस करना चाहूँगा। और अगर वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट एडजस्ट अगर आपको कुछ अलग टाइम पीरियड पे रहेगा तो वो भी मैं डिस्कस करूँगा। और इसके लिए एक सिंपल सी फार्मूला में जो है आपके साथ में, सॉरी फार्मूला के एक एग्जांपल सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसके अंदर आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि हम किस तरीके से जो है कैलकुलेशन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। देखिए इसमें एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल इसमें देखिए आपको ये दे रखा है व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंबल CI ले लेते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो CI कह देते हैं, राइट। ये करा व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है मेरे पास ₹5,000, मैं रुपीज़ लगा नहीं रहा हूँ, आप उसको अज्यूम करके चलें। T मेरे पास 2 years है, N मेरे पास 1 है और रेट मेरे पास 10% है। अब मेरे से कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाया जा रहा है, सॉल्यूशन करें। देखिए आपकी अमाउंट जो आएगी, कंपाउंडेड अमाउंट जो मिलेगी वो इंटू 1 प्लस R बाई 100 इंटू T हो गया। यहाँ पे एनुअली कंपाउंडिंग है तो इस इज इक्वल टू, देखिए A इज इक्वल टू 5,000 है इंटू 1 प्लस 2 बाई 100 है इंटू 1 है। रेट सॉरी नॉट 2 है, रेट इज 10, टाइम पीरियड इज 2। रेट इज 10 और टाइम पीरियड इज 2।
इज इक्वल टू 5000 है, इनटू आपके पास 1 प्लस 0.1 है कि पावर 2 है, 5000 है इंटू 1.1 है पावर 2 है। देखिए 1.1 की पावर अगर 2 अपन लेते हैं तो ये अपने पास आता 1.21, 5000 इंटू 1.21। जब 1.21 को आप क्या करेंगे कि 5000 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा 6050। लेकिन एक आप ध्यान दें, इस पर थोड़ा सा इसको और इन डेप्थ डिस्कस करने की ज़रूरत है कि ये देखिए ये आपका कंपाउंडेड अमाउंट है और प्रॉब्लम में आपसे पूछा जा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। तो देखिए कंपाउंडेड अमाउंट जो होगी, कंपाउंडेड अमाउंट वो किस किस का कॉम्बिनेशन है, वो प्रिंसिपल अमाउंट का कॉम्बिनेशन है, प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस उसके अंदर और क्या जुड़ा हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपके पास ए मिल के आ रहा है। देखिए इसके अंदर ए इज इक्वल टू क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट है। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप लर्न कर लें क्योंकि ये आपको मल्टीपल टाइम्स आपको जो है यूज आएगा। तो यहाँ पे आपको सी आई पूछा जा रहा है, सी आई इज इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस पी होगा। ए आपने इसमें कितना कैलकुलेट करके लाए हो, 6050, माइनस पी कितना आपके पास में 5000 इज इक्वल टू कितना हो गया 1050। इसका मतलब जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है जो कैलकुलेट करवा रहे हैं वो आपके पास 1050 है। इस तरीके से आप जो है इसको कंप्यूट कर लेंगे कि किस तरीके से आपको जो है प्रॉब्लम दे रखी है, उसको अच्छी तरीके से आप समझेंगे और समझ के फिर उसको जो है कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट के एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के एप्लीकेशन, एक तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला रहेगा जो आपने अभी डिस्कस किया है, तो इसके लिए मैं कर लेता हूँ, एक स्टार पॉइंट डाल देते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए पहला कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्यूटेशन, पहला पॉइंट है कंप्यूटेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। एक नंबर फार्मूला तो यही हो गया जो कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करेंगे। सेकंड आप क्या करेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन, ये भी आप इसी फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एक प्रॉब्लम में सबके पहला नंबर प्रॉब्लम अपन ने एक डिस्कस किया है, बाकी का भी मैं डिस्कस करूंगा। द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ भी एक्चुअली कंपाउंडिंग होती है, तो यही फार्मूला यूज होता है। थर्ड वन आपके पास है राइज और डेप्रिसिएशन, राइज और डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ आइटम, वैल्यू ऑफ एन आइटम, ये भी आप इससे कैलकुलेट करेंगे इसी फार्मूले से। तो एक काम करते हैं, पहले ये 3 एडिशनल एग्जाम्पल्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद में एडिशनल एग्जाम्पल्स ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए आप। एग्जाम्पल है, ए टाउन हैड 10,000 रेजिडेंट्स। मैं यहाँ पे पॉपुलेशन को पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इसमें ये कह रहे हैं कि 10,000 रेजिडेंट्स हैं। मीन्स प्रिंसिपल जो है वो 10,000 है। इन ईयर 2000, ईयर कौन सा दे रखा है, 2000 में दे रखा है। 2000 में किसी टाउन की टोटल पॉपुलेशन थी 10,000 पीपल्स। इट्स पॉपुलेशन डिक्लाइंस एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम। देखिए आपको रेट दे रखी है 10% पर एनम। यहाँ देखिए इंक्रीज नहीं हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब अगर वही फार्मूला आप यूज करते हैं
तो यू हैव टू यूज़ द नेगेटिव रेट। रेट इसलिए आपको -10 करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होगा तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। फिर वो ये कह रहे हैं व्हाट विल बी द टोटल पॉपुलेशन इन ईयर 2005, व्हाट विल बी टोटल पॉपुलेशन इन ईयर 2005। तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा एनालिसिस करिए कि आपको टाइम पीरियड कितना दे रखा है। देखिए 2000 की बात चल रही थी, अब ईयर 2005 में पहुँच गए। तो मेरे हिसाब से जो टाइम पीरियड है वो आप 2005 - 2000 = 5 ईयर्स की बात है चल रही है, राइट। अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द टोटल पॉपुलेशन। इसका मतलब अमाउंट ए थी, आपका फार्मूला था ए = 1 + R/100 की पावर t है। यहाँ पर ए ही पूछा जा रहा है, p मेरे पास 10,000 है, इंटू 1 - 10/100 है, उसकी पावर यहाँ पे 5 है, = 10,000 इंटू 1 - 0.1 की पावर 5 है, = 10,000 इंटू 1 - इसको मैं लिख ही देता हूँ, 1 - 0.1 होगा, 1 - 0.1 होगा 0.9 की पावर 5 हो गई। इसको आप कंप्यूट कर लीजिए, 0.5 है, 9 है, इसकी पावर 5 लगाते हैं तो 0.50949 होता है, = लिख देते हैं 10,000 इंटू 0.59049 होगा। इसको आप 10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको डिलीट करके 10,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया आपके पास 5904 अप्रोक्स, क्योंकि बिकॉज 5904.9 आ रहा है तो पॉपुलेशन तो फ्रैक्शनल हो नहीं सकती, इसलिए 5904 ही होगा। देखिए यहाँ राउंडिंग ऑफ नहीं चलेगा क्योंकि कंप्लीट पॉपुलेशन तो ये होगा तब आपका फुल इंटीजर बनेगा, एल्स तो कोई पीपल हो नहीं सकता ना, मतलब आपको 90% पीपल तो हो नहीं सकता कि अपन उस पर मैथमेटिक्स का राउंडिंग ऑफ का फार्मूला यहाँ पे नहीं लगा सकते। ये थोड़ा सा क्या जनरल कॉन्सेप्ट्स है जो ध्यान रखना होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जब प्रॉब्लम सोल्व करोगे तो वहाँ 5904.9 आएगा तो वो जो है 5904 भी लिखा हुआ होगा, 5905 भी आंसर लिखा हुआ होगा, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल और डिस्कस कर रहे हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए आप, द काउंट ऑफ ए सर्टेन ब्रीड ऑफ बैक्टीरिया वाज फाउंड टू इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2% पर आवर। तो रेट दे रखी है 2% पर आवर। देखिए फार्मूले में आप एनुअली बात कर रहे थे, यहाँ पर आवर दे रखी है। अगर रेट पर आवर ले रहे हैं तो टीबी आप आवर्स में ले लेंगे तो फार्मूला इंटैक्ट रहेगा, और रेट पर एनम ले रहे हैं और टीबी एनम में दे रखा है तो कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको रेट पर मंथ दे रखी है उधर भी आप टाइम पर मंथ में ले रहे हैं कोई इश्यू नहीं है, फार्मूला इज इक्वली एप्लीकेबल। लेकिन डिफरेंस कहाँ आएगा कि वहाँ पे आप टी कुछ ईयर्स में ले रहे हो, रेट आपका पर मंथ बाई मंथ ऐसे कुछ कर रहे हैं, तो आपको फिर उसमें मैनिपुलेट करके दोनों को सेम रेफरेंस पे लाना पड़ेगा। इससे एक ही रेफरेंस पे बात करेंगे आप। नेक्स्ट एरिया, फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। देखिए टाइम वो कह रहा है 2 आवर्स लेके चलना है आपको, बैक्टीरिया 2 आवर्स के बाद में फाइंड आउट करना है। इफ काउंट वाज इनिशियली वो कह रहा है 60,000 काउंट था तो 2 घंटे बाद में कितना होगा। तो मेरे हिसाब से इसमें अपने को जो ए कैलकुलेट करवाया जा रहा है, तो सॉल्यूशन अपन ए का फार्मूला लिखें, P × 1 + R/100 होगा, इंटू पावर क्या होगा आपके पास टी होगी, ये 60,000 है, इंटू आपके पास 1 + 2/100 होगा, इंटू पावर कितनी होगी 2 होगी, तो = क्या हो गया आपके पास 60,000 इंटू 1.02 की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि आप 2/100 करेंगे तो 0.02 होगा। 0.02 को जब आप 1 में ऐड करेंगे तो आपके पास मिलेगा 1.02। इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 60,000 इंटू ये लिख लीजिए 1.0404। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60,000 होगा, ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया 62424 62424 राइट हो गए। ये इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए एक अपन और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो 4 एप्लीकेशंस थे उनकी एक एक प्रॉब्लम सबकी डिस्कस हो जानी चाहिए।
ताकि आपको जो है वो क्लियरली पता रहे। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ ए रेडियो इज़ ₹400। देखिए आपको प्राइस है वो 1400 है एंड इट इज़ डेप्रिशिएटेड एट ए रेट ऑफ -8% पर मंथ। देखिए रेट का डेप्रिशिएशन दे रखा है -8% पर मंथ। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 3 मंथ्स। टी इज इक्वल टू 3 मंथ्स दे रखा है। देखिए मैंने आपको पहले भी बता दिया है, रेट अगर टाइम एक ही रेफरेंस फ्रेम पे है तो कोई इशू नहीं है। अब आपको कंप्यूट करवा रहे हैं कि फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 3 मंथ्स, तो 3 महीने बाद में ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो वो इसका मतलब अमाउंट ए ही कैलकुलेट करवा रहे हैं, कंपाउंडेड अमाउंट p इंटू 1 प्लस r/100 की पावर यहाँ t होगी इज इक्वल टू p आपके पास 1400 है इंटू 1/8/100 होगा की पावर 3 है, तो इज इक्वल टू 1400 इंटू 1 माइनस 0.08 की पावर 3 होगी। 1 माइनस 0.80 करेंगे तो मेरे हिसाब से ये 1400 इंटू आप 0.92 कर देंगे, 0.92 की पावर 3 होगी। अब 0.92 की पावर अगर अपन 3 कंप्यूट करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आता है 1400 इंटू 0.778688 होगा। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपको मिलेगा 1090.1632। तो मैं अप्रोक्सीमेटली आपका जो वैल्यू है इसको अप्रोक्सीमेटली इस तरीके से लिख दो 191090, ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप जो है कंपाउंड इंटरेस्ट की डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स का एक एक एग्जांपल अपन ने डिस्कस कर लिया है। अब देखिए मैं कुछ और डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ में, और फिर उस तरीके से जो है आप उसको चेक करके देख लेंगे। एक एग्जांपल और डिस्कस करता हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो आपको समझ में आ ही गया, फिर कुछ एग्जांपल जितने ज़्यादा डिस्कस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। ये करें, ए सम ऑफ ₹10,000, सम ऑफ ₹10,000 इज बोरोड बाई अक्षित फॉर 2 years एट एन इंटरेस्ट ऑफ 10%। देखिए टाइम पीरियड 2 साल के लिए बोरो किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा 10%, कंपाउंडेड एनुअली पर एनम है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्टेड अमाउंट ही हैज़ टू पे एट द एंड ऑफ 2 year। तो पहले इसको पर सोल्व करने के लिए अपन अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट बता देंगे। ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस क्या होगा r/100 होगा कि पावर t होगी, तो ए इज इक्वल टू डायरेक्ट कैलकुलेट कर लें 10,000 हो गया इंटू 1 प्लस 10/100 है उसकी पावर 2 है, 10,000 इंटू 1.1 की पावर 2 होगी। इसको मैं डायरेक्टली सोल्व कर देता हूँ। 1.1 की पावर अगर आप 2 करेंगे तो ये 1.21 होगा, फिर उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 12,100 होगा। ये टोटल अमाउंट आ गई आपके पास। तो अमाउंट का आंसर तो डायरेक्ट मिल गया आपको 12,100, और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो ए माइनस पी करना पड़ेगा, तो 12,100 माइनस आप 10,000 कर लीजिए, तो आपके पास जो इंटरेस्ट रहा वो 2,100 रह गया। ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे करेंगे आप। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करवा सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट टू बी पेड भी आपसे कैलकुलेट करवा सकते हैं। तो उसको जिस तरीके से वह प्रॉब्लम पूछा जा रहा है उस तरीके से आप इसको जो है अच्छी तरीके से चेक कर लें, और चेक करके फिर ही आप इसको जो है डिस्कस करें। देखिए यहाँ पे मैं एक और प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा, इसको थोड़ा सा और समझेंगे अच्छी तरीके से। बिल्कुल आप इसको थोड़ा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें, इसमें थोड़ा सा डेविएशन है। देखिए व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन ए लोन ऑफ ₹2,000। प्रिंसिपल अमाउंट मेरे पास ₹2,000 है, ये मैंने प्रिंसिपल अमाउंट लिया है और मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट टू बी पेड कैलकुलेट करना है फॉर 3/2 years। टाइम पीरियड दे रखा है 3/2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली।
ठीक है। ये आपके पास जो है इसमें दे रखा है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। देखिए ये रेट आपकी कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगी। तो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग रेट के केस में आपको किस तरीके से जो है सोल्व करना है, ये थोड़ा सा आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो रेट बन रही है वो 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर मैं 6 मंथ्स के टाइम साइकिल पे अगर कैलकुलेट करता हूँ तो ये मेरे पास कितनी आ जाएगी, 5% कंपाउंडेड, वो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। और मेरे को कैलकुलेशन जो करनी है वो 3/2 है, इसका मतलब 1.5 ईयर्स के लिए करनी है। तो अगर रेट में क्या करता हूँ, रेट 5% लेता हूँ तो 6 मंथ के स्लॉट कितने बन गए। जैसे अभी बैक्टीरिया में अपन ने पर मंथ और इस तरीके से कैलकुलेट किए थे, उस तरीके से इसको थोड़ा सोचने की कोशिश करो, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आप एनुअली कंपाउंडेड है, वो 10% पर एनम है, बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो इसका मतलब हाफ ईयरली रेट अगर मैं लेके चलूँगा तो मेरे पास 5% मिल गई। 5% रेट में क्या कर रहा हूँ, 3 बार कंपाउंड कर रहा हूँ 6-6 महीने इंटरवल पे गिवन टाइम पीरियड में। तो मेरे पास 6-6 महीने के 3 इंटरवल आ गए। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए देखिए कैसे सॉल्व करूँगा, बड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और इस तरीके से आप इसको अच्छी तरीके से ध्यान भी रखें। देखिए मेरे पास यहाँ पे टी हो गया 3/2 इंटू हाफ ईयरली कंपाउंडेड इज इक्वल टू 3 हो गया, राइट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मैं यूज करूँगा वो मेरे पास 10%/2 है तो 5% होगी। एक तरीका मेरे पास ये है कि मैं इस तरीके से इस सॉल्यूशन सॉल्व कर लूँ। तो a इज इक्वल टू आपके पास p इंटू 1 प्लस आर डेज बाई 100 इंटू आप इसको टी डेज कह देते हैं ना, टी डेज कह देते हैं, इज इक्वल टू आपके पास अमाउंट जो थी, अमाउंट इज 2000 इंटू 1 प्लस 5% अपॉन 100 पावर आप 3 लेंगे। तो इज इक्वल टू 2000 इंटू 1 प्लस 0.05 पावर 3, 2000 इंटू 1.05 की पावर 3। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। 1.05 की पावर में अगर 3 लेता हूँ और फिर उसको 2000 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को मिलता है 2315.25। ये आपके पास ए हो गया। अब इसको मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाया जा रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल ए माइनस प्रिंसिपल अमाउंट होगी, ए माइनस प्रिंसिपल अमाउंट होगी। तो आप क्या करें, ए आपके पास 2315.25 हो गया, माइनस प्रिंसिपल अमाउंट आपके लिए 2000 है। अगर इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 315.25 होगा। ये आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो इस तरीके से आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से आप रेट और इसमें जो कन्फ्यूजन न रखें, आप जिस टाइम पीरियड पे कंबाइंड आपकी रेट ऑफ कंपाउंड हो रही है उस रेट को आप टी को उसके टर्म्स में एक्सप्रेस कर दें। दैट विल बी ए बेटर ऑप्शन टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स वेयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट कंपाउंडेड एनुअली और इट इज़ कंपाउंडेड फॉर अनदर टाइम ऑफ द पीरियड। उसमें आप इसको अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिए अब मैं और एक आधी प्रॉब्लम आपके लिए डिस्कस कर लेता हूँ। एक एग्जांपल ले लेते हैं। वो ये कह रहा है एन अमाउंट डबल्स इन 3 ईयर्स। अमाउंट जो है वो a इज इक्वल टू 2p हो जाती है। टाइम पीरियड आपके पास 3 साल है ऑन ए सर्टेन कंपाउंड रेट। इन हाउ मैनी ईयर्स विल इट बिकम 8 टाइम्स। वो कह रहा है a इज इक्वल टू 8p कितने टाइम पीरियड में हो जाएगी, राइट। ये आपसे कैलकुलेट करवाया जा रहा है ना। इसको टी डेज ले लेते हैं। तो मेरे हिसाब से इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं सॉल्यूशन का पहला फार्मूला अप्लाई करता हूँ। पहला फार्मूला ये कह रहा है a इज इक्वल टू 2p इंटू 1 प्लस सर्टेन रेट अपॉन 100 की पावर 3 है। सॉरी ये देखो ये गलत लिख दिया, यहाँ 2 ही है। अब यहाँ पे देखिए इस गिवन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मैं ये करूँगा 2p इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाई 100 की पावर 3 हो गई। इट इम्प्लाइज दैट 2 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 की पावर 3 हो गया। इट इम्प्लाइज दैट 1 प्लस r बाई 100 इज इक्वल टू 2 की पावर 1/3 लिख दीजिए। ये आपके पास एक सॉल्यूशन मिला, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वो क्या कहना चाह रहे हैं, सॉरी नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम्स 8 टाइम्स।
8 टाइम्स कितने में हो जाएगा, तो अब मेरे हिसाब से 8p हो जाएगा इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r/100, तो यही रहेगा। और टाइम यहाँ t डेज हो गया, तो यहाँ 8 इज इक्वल टू p कट गया है, 1 प्लस 100 की जगह 2 की पावर 1/3 लिखिए इंटू t डेज हो गया। इट इम्प्लाइज दैट यहाँ 2 की पावर लिख दीजिए 3, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है, इधर 2 की पावर t डेज बाई 3 हो गया। देखिए बेस दोनों का सेम है, तो मेरे हिसाब से 3 इज इक्वल टू t डेज बाई 3 होगा। इट इम्प्लाइज दैट t डेज इज इक्वल टू 9 होगा। ये प्रॉब्लम भी अपने आप में थोड़ा सा यूनिक है, तो आपका जो 8 टाइम्स अमाउंट होगी वो 9 ईयर्स के अंदर होगी। इस तरीके से आप गिवन प्रॉब्लम्स जो है उसको कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले कैलकुलेट करके यूज करके कैलकुलेट कर लीजिए। पहले उसको अच्छी तरीके से समझिए कि प्रॉब्लम के अंदर क्या दे रखी है, और उसको समझ के आपको फाइंड आउट क्या करना है ये भी पता होना चाहिए। फिर आप फार्मूले को अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। और 4 डिफरेंट नेचर्स के एप्लीकेशंस है जहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, वो आपने जो है इसमें डिस्कस कर लिया है। और आप IITian पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल को कंटिन्यूसली विजिट करते रहिए और आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, और हम आपको एक से एक बेहतर वीडियो आपके लिए तैयार करके कर रहे हैं, और हम कंटिन्यूसली इसमें वर्कआउट कर रहे हैं। तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि हम आपको बेहतर से बेहतर जो है एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। थैंक यू सो मच।